Today our topic is structure of monocotyledonous seed. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो। सेम उसी मैनर में मोनोकाट एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होता है। उस डिफरेंस इस बात का रहता है in dicot embryo there are two cotyledons and in monocot embryo there is single cotyledon। तो फिगर में देखो, ऐसा फिगर में दिख रहा है कि जो हमारा ये एक टिपिकल मोनोकाट सीड का ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो इस ट्रांसफर सेक्शन में देखें, ये हमारा अपर रीजन है। ये अपर रीजन को हम कॉटिलिडन कहेंगे। ये हमारा कॉटिलिडन है। सॉरी, ये जो हमारा रीजन है ये हमारा एंडोस्पर्म का रीजन है। एंडोस्पर्म जिसे हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में, या प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होते हैं, सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है वो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो इस रीजन में हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और जो कॉटिलिडन्स होते हैं, जो बेसिकली कॉटिलिडन होता है वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करके इस रीजन में आ जाता है, नीचे वाले रीजन में। तो हमारा जो कॉटिलिडन श्रिंक करके इस रीजन में आता है, और जो श्रिंक कॉटिलिडन होता है, इस श्रिंक कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। स्क्यूटेलम, और स्क्यूटेलम जो है ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, है, मतलब मोनोकाट सीड का ये हमारा एम्ब्रियो का पोर्शन। तो इस एम्ब्रियो के पोर्शन से जो हमारा स्क्यूटेलम है, अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें ये फिगर क्लियर कर दिया हुआ है। तो ये हमारा स्क्यूटेलम है। स्क्यूटेलम मतलब वही कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन होता है जो रिड्यूस कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता, सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो सिंगल कॉटिलिडन होता है, उसको हम स्क्यूटेलम बोलेंगे। इस स्क्यूटेलम के यहाँ से ये अटैच रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस से। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो रीजन होता है, ये ऊपर का रीजन, ये हमारा होता है प्लूम्यूल का रीजन, और जो नीचे का रीजन होता है वो हमारा रेडिकल का रीजन। अब प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग, उसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल के नीचे की जो कवरिंग रहती है उसको हम कोलियोराइजा कहते हैं। अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम है। अगर हमको प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल करें तो वहाँ पे हम लोगों ने डाइकाट सीड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। तो डाइकाट सीड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तो वहाँ क्लियर था। तो वहाँ पे दो कॉटिलिडन्स होते हैं, अगर रिकॉल करें, ये हमारा एक कॉटिलिडन था, ये हमारा एक दूसरा कॉटिलिडन, और बीच में हमारा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे कॉटिलिडन्स होते हैं, ये हमारे कॉटिलिडन है। तो यहाँ पे टू कॉटिलिडन्स हैं, 1 and 2 कॉटिलिडन्स हैं। तो इसी के बेस पे उस सीड का नाम डाइकाट सीड है। इस हमारे सीड में सिंगल एक ही कॉटिलिडन है, इसलिए इसको हम मोनोकाट सीड कहते हैं। प्रीवियस टॉपिक में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एंडोस्पर्मिक सीड
and non-endospermic seed. Clear है? The seed in which endosperm is present at the time of germination, or we can say the seed in which endosperm is present after the embryogenesis. मतलब सीड जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी एंडोस्पर्म रहता है, उस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। और बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे मोनोकार्ड सीड होते हैं, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, मतलब मोनोकार्ड सीड में। जैसे ये हमारा ये फिगर है, इस फिगर में ये हमारा सिंगल कॉटिलिडन है, तो ये हमारा मोनोकार्ड सीड, और इस मोनोकार्ड सीड में हम देखें यहाँ पे हमारा अच्छे खासे अमाउंट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो इस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड कह सकते हैं। और हमने वर्ड यूज किया मोस्टली, एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकॉटिलिडनस होते हैं। बात करते हैं डाइकॉट सीड की, या डाइकॉट सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है कि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। हो गया एक, दोनों के डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड में तो इसका ये बेसिक फंक्शन है। लेकिन मोनोकॉट सीड में ये जो एंडोस्पर्म है, ये डेवलपिंग सीडलिंग को, मतलब जब सीड की डोर्मेंसी ब्रेक होती है, सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है मोनोकाट सीड के लिए, वो मोनोकाट सीड की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। लेकिन डाइकॉट सीड के केस में ये जो जर्मिनेशन के टाइम पे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ फिगर देखो, ये हमारा कॉटिलिडन, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे इन दोनों कॉटिलिडन्स में जो एंडोस्पर्म था, या कह सकते हैं कि सीड में जो एंडोस्पर्म था, उसको तो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया हमारे एम्ब्रियो ने। तो अब इस सीड में एंडोस्पर्म नहीं रह गए। जब एंडोस्पर्म नहीं है तो इस सीड को बोलेंगे कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो फिर क्वेश्चन आता है कि मोनोकाट सीड में सीड के जर्मिनेशन में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है वो एंडोस्पर्म कराता है। तो फिर डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म है नहीं, तो फिर ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, या फिर सीड का जर्मिनेशन कैसे पॉसिबल होता है। तो इसके लिए कई बार डिस्कस कर चुके होंगे कि ये जो हमारे कॉटिलिडन्स होते हैं, इन कॉटिलिडन्स में फूड मटेरियल, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, और सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे यही कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। मतलब डाइकॉट सीड में बेसिकली मोस्टली डाइकॉट सीड में जर्मिनेटिंग सीड को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कॉटिलिडन्स में स्टोर कार्बोहाइड्रेट से होती है, और मोनोकाट सीड में जर्मिनेटिंग सीड को न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से होता है। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था।